ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं है, हम आपको वरदान देते हैं कि आज से आप श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। और वहीं जो शिवलिंग है भोले बाबा के, उसका गोपी का श्रृंगार होता है। बड़े सुंदर भोले बाबा दर्शन किए श्री ठाकुर जी महाराज ने भोले बाबा के, और वहां से भोले बाबा ने प्रस्थान किया। भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर के वापस आ गए महाराष्ट्र में से। महाराष्ट्र लीला श्री ठाकुर जी ने इसलिए की थी क्योंकि कामदेव को बड़ा अहंकार था। उस कामदेव का अहंकार तोड़ने के लिए महाराष्ट्र लीला की ठाकुर जी महाराज ने असंख्य गोपियों के साथ में महाराष्ट्र किया। बहुत सुंदर है, जिसका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। अब धीरे धीरे समय आ रहा है श्री ठाकुर जी का वृंदावन धाम छोड़ने का। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। नाना प्रकार की श्री ठाकुर जी महाराज ने लीलाएं की वृंदावन धाम में। कहते हैं कि नारद जी आए और आकर के उनने कंस से कहा, नारद जी ने कंस से कहा कि महाराज आपका जो काल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी वो बालक है, उसे मार दीजिए, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आप नहीं मार पाएंगे। तो बोले कैसे मारे? जितने राक्षस भेजे मारने के लिए वो भगवान जाने वहां जाके मर जाते हैं या वो मार देता है। इतने राक्षस भेजे, एक भी जीवित नहीं आया वापस समाचार सुनाने। तो बोले एक काम कीजिए, आप कृष्ण को यहाँ बुला लीजिए, कृष्ण और दाऊ को। पर कैसे बुला? तो बोले कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर नंद बाबा मैया यशोदा बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भेज दो, उनके साथ भेज देंगे। इस दुनिया में माता पिता अपनी संतान को उसी के साथ भेज सकते हैं जिसपे वो स्वयं से अधिक विश्वास करते हो कि ये व्यक्ति विश्वास के पात्र है, तभी अपनी संतान को किसी के साथ भेजेंगे। तो इसलिए कृष्ण बलराम को ना तो नंद बाबा भेजेंगे, ना यशोदा मैया, ना रोहिणी मैया, कोई नहीं भेजेगा। इसलिए कोई विश्वास पात्र व्यक्ति हो। और नारद जी इतना कहकर चले गए, वहां कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण भगवान से कहने लगे, प्रभु दिन पे दिन पृथ्वी का भार बढ़ता जा रहा है, मार डालो ना, कब तक कंस मामा को आ रही हुई? दिन पे प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कंस मामा का प्रकोप। तो हर किसी को जो भगवान ना माने उसी को मार देते हैं, अपने मंदिर बनवा रखे हैं। अब जो व्यक्ति का काम हो इधर की उधर लगाना, तो ठाकुर जी ने विचार किया, अच्छा सुनो, मामा के घर गए थे क्या? नारद जी शांत हो गए। बोले प्रभु अब आपसे क्या कहें? बोले हम जानते हैं कि आपका स्वभाव है, तो मामा के घर तो जरूर गए होंगे। बोले हाँ गए थे। तो वहां क्या बात हुई? कुछ आदर सत्कार किया? बोले बहुत किया। क्या बात हुई? बोले उनसे बोल के आए हैं कि कृष्ण बलराम को बुला लो और उन्हें मार डालो। बोले वाह क्या बात है, और यहाँ हमसे कह रहे हैं कि जाकर के उन्हें मार डालो। ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ की उनसे और उनकी उनसे। कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, खुद भले बने रहेंगे, दोनों में महाभारत। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो नारद की बात को जीवन में न टाल सके, नारद जी की बात नारायण भगवान ने कभी नहीं टाली। बोले तुम जैसा चाहते हो अब वैसा ही होगा, क्योंकि तारीख देने वाले, डेट फिक्स करने वाले तो नारद जी हैं। नारद जी ने तारीख दे दी परसों की, डेट फाइनल हो गई, कंस को मारना है, वहां जाना है। उधर उसने भी फाइनल कर दी कि एक दिन बाद कृष्ण बलराम को बुलाना है। अब नारद जी हाथ जोड़ के चले गए। कृष्ण विचार करने लगे, देखो नारद जी हमने बताया था ना, जिसकी बात को कोई नहीं रद्द कर सकता, चाहे वो कंस हो चाहे भगवान नारायण हो, कोई बात नहीं रद्द कर सकता। यहाँ पे समय बीतता गया, तब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जी एक ऐसे थे जिन पर नंद बाबा माँ यशोदा विश्वास कर सकते थे। अक्रूर जी आए और जैसे आए
तो उन्हें बुलाया, बोले महाराज आपको मेरा एक काम करना है। क्या? बोले नंद बाबा के घर जाओ श्री धाम वृंदावन में, और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। तो अक्रूर जी विचार करने लगे, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसके कहने पर यदि मैं कृष्ण को बलराम को लेकर आया तो ये उन्हें मार डालेगा और वो हत्या मुझे लगेगी। किसी की संतान को उनके माता पिता से दूर करने का जो पाप है वो पाप मुझे लगेगा, उन बालकों की हत्या का कारण मैं बनूंगा। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। बोले अगर नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। तो वो सोचने लगे कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं परमात्मा के दर्शन कर लूं, क्योंकि वो तो ईश्वर है और जो उन्होंने विचार किया वही होगा। इसलिए अक्रूर जी चल पड़े, पर बड़ी मन में चिंता है। जैसे ही पहुंचे तो नंद बाबा ने अपने महल में बुलाया। अतिथि अगर आए तो हमेशा उसका सत्कार करना, चाहे वो दुश्मन के घर से क्यों ना आए, हमेशा सत्कार करना। अक्रूर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, धर्म परायण थे, लेकिन आए कंस मामा की नगरी से थे। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, काका श्री बहुत दिनों बाद आए हो, आइए पधारिए। बहुत भव्य स्वागत किया, बिठाया। कहते हैं कि जब भोजन कराया, जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं, उसके पास बैठ के वार्तालाप करते हैं कि नहीं? तो मैया ने कहा कि मैं इनसे बातें करूंगी और साथ में भोजन भी करती जाऊंगी। सबको भोजन करा के माँ सबसे पीछे खाती थी। देखो घर की गृहिणी बेचारी बेशक भूखी बैठी रहे, लेकिन पूरे परिवार को खिला के सबसे पीछे खाती है भोजन, चाहे वो कितनी भी भूखी क्यों ना हो। माँ यशोदा ने सबको खिलाया, अतिथियों को खिलाया। जब स्वयं भोजन पाने के लिए थाल सजा के आई और जैसे ही थाल लेकर के आई अतिथि के पास कि यहीं बैठ करके खाऊंगी, वार्तालाप करूंगी। बोले अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा देवी मैं तुम्हारे कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। इतना कहा कि माँ के हाथों से भोजन की थाली छूट गई। अक्रूर जी ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ देवी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कंस ने भेजा है तुम्हारे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और उन्होंने एक धनुष का विशाल यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में उन्हें बुलाया है, खास करके आपके दोनों पुत्रों को। तो उन्होंने कहा मगर क्यों, और मेरे ही पुत्र क्यों? बोले तुम्हारे पुत्र बड़े विशेष हैं, इसलिए सब दूर दूर से आ रहे हैं, तुम्हारे पुत्रों को भी बुलाया है, इसलिए भेज दीजिए। माँ की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अक्रूर जी आप ऐसी क्रूरता ना करें कि किसी के माँ के कलेजे को उससे दूर कर दिया जाए। आप चाहें तो मेरे प्राणों को ले जाइए, आपको आवश्यकता हो ये मेरा पूरा नंद भवन में तुम्हारे नाम कर दूंगी, जो चाहिए वो ले जाइए, पर मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकती। जो मेरे जीने का साधन है, मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण है, मैं उससे नहीं दे सकती। माँ इतना रो रही है, हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना कर रही है। कृष्ण दौड़ करके आए, बोले माँ तू सोचती है हम छोटे हो गए, अब हम छोटे नहीं रहे, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अब तुम रोकना बंद कर दो। माँ को और बुरा लगा, इस संतान को अपने हृदय से लगा करके माँ पालती है, वो बड़ी होकर के माँ को छोड़ करके चली जाती है। यशोदा मैया इतने रोने लगे। रात्रि हुई तो माँ एक कमरे में, एक कक्ष में स्वयं को बंद करके बैठ जाती है और आंखों से अश्रु की धार बहते हुए भुवन भास्कर की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उदय ही ना हो, यदि आप नहीं निकलोगे तो मेरा पुत्र मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रातः नहीं होगी, और जब प्रातः नहीं होगी तो सारे काम रुक जाएंगे, सब काम अधूरे रह जाएंगे, पर होने को कोई टाल नहीं सकता। जब प्रातः हुआ, जिस आंगन में कृष्ण की प्रतिदिन किलकारियों की आवाज आती थी, वो आंगन सूना सूना लगता है। कहती माँ ने जब जाकर के द्वार खोला
जैसे ही द्वार खोला तो वहां असंख्य गोपियों की भीड़ लगी है एक लाइन में, असंख्य गोपों की भीड़ लगी है एक लाइन में, और असंख्य गौ माताएं खड़ी हैं जिनकी आंखों से अश्रु की धार बह रही है। कृष्ण के जाने के दुख में एक मनुष्य ही नहीं, जड़ चेतन, धरती, आकाश, गगन, पृथ्वी, वायु, सबका वातावरण बदल गया, सब दुखमय दुखमय सा हो गया, सब शांति शांति सा हो गया। कहते हैं कि इतना दुख जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। माँ कहने लगी कृष्ण मत जाओ छोड़ के, समस्त गोपियां रो रहे हैं। कृष्ण रथ में सवार होकर के आगे चलने लगे तो गोपियां रथ के आगे लेट गई कि यदि आप रथ ले जाना चाहते हो तो आप हमारे ऊपर से निकाल के ले जाइए, क्योंकि जीते जी तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए मरने के बाद तुम चले जाना हमें छोड़ के। कहते हैं जिससे बहुत अधिक लगाव हो वो व्यक्ति में छोड़ करके जाए तो जीवन अधूरा लगता है, और कृष्ण तो गोपियों के प्राण है, माँ का जीवन है, वो उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। सब प्रार्थना करते हैं हे कृष्ण हमें छोड़ करके मत जाइए।